राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। और आज मैं रविवार की कथा सुना रही हूँ। जय सूर्य देव भगवान बने रहिए मेरी कथा में। राधे राधे। रविवार के व्रत की तरह इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, न भगवान को भोजन भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सोपन दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने न गोबर मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम आपको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान अर्धध्यान हो गई और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई, उसका घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस समय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। यह नित्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी सादी वृद्धा सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। वह सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्राप्त काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लग गई और उसने सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और ढा से जल उठी और कुछ उपाय देखा ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने की गाय का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोन आप उस सोने की गाय का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ और पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। इधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भर दिया देने लगा भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने
राजा को सोपन में कहे, राजा गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। इसके उससे रविवार के व्रत को प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी। प्राप्त होकर राजा ने वृद्धा को बुलाकर सा धन देकर बहुत सा धन देकर वृद्धा को बुलाकर बहुत धन देकर सम्मान के सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई और उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की कथा अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत रखो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और कोई भी बीमारी तथा प्रकृति के प्रकोप सभी व्रत करने लगे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार की आरती भी कर लेते हैं। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो, तेरे गुण स्वरूपा धरती सब ही तव ध्यान। ओम श्री सूर्य भगवान, ओम श्री सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम सेवत कमलाधारी, तुम चार भुजाधारी, अक्ष है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य देव भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर आंगन हो, आंगन में हो तब महिमा गान। जय सूर्य देव भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी रचना न्यारी, देज नव जीवन दान। ओम जय सूर्य देव भगवान। तुम हो त्रिकाल रचिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देत बल बुद्धि और ज्ञान। जय सूर्य देव भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राणपति, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम ही हो। वेद पुराण बखान धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही शौर्य शक्ति। ओम जय सूर्य देव भगवान। जय सूर्य देव भगवान। पूजन करती दिशाई, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविसानी।
शुभकारी अंशुमान, जय सूर्य देव भगवान। ओम सूर्य देव भगवान, सूर्य देव की भी आरती, भगवान रवि देव की आरती और कथा हो गई है। जय रविवार भगवान, जय सूर्य देव भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी इच्छाएं पूरी करना, जो आपकी पूजा करे सूर्य देव, जो आपको जल दे। जय सूर्य देव, जो इस कथा को सुने, शेयर करे, पढ़े, सबकी इच्छाएं पूरी करना। राधे राधे। आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।